आपकी सरकार में खुलेआम बेटियों की इज्जत लुट रही है, बेटियों का मर्डर हो रहा है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम है। ये लोग कहाँ मानते हैं संविधान को? उसको कमरा दिया जाता है और यौन शोषण का आरोप लगता है। और जिस तरह से इन्होंने हालात पैदा किए इस 9 साल में, आप पहले तो देखिए कितना हिंदू मुसलमान का जो जहर बो दिया गया पूरे देश में, वो जहर अभी भी काफ़ी घिनौना काम करता है, तो उसको सजाए मौत दे देनी चाहिए, सड़क पे ही गोली मार देनी चाहिए, चाहे कोई हो। बेटियों पर लाठी चला रहे हो, आपने 5 किलो राशन पर देश को निर्भर कर रखा है। यही है भारत का विकास है। फोर PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दें, आज 9 साल पूरे हो गए हैं मोदी जी के कार्यकाल के, और इसी के चलते हम यहां पर सभी पार्टी के प्रवक्ताओं के पास चल रहे हैं बात करने के लिए कि उनका क्या स्टैंड, उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है 9 साल के कार्यकाल के लिए चलते। हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं चांद जी, इनसे हम बात करेंगे। चांद जी, ये जानना चाह रहे हैं कि 9 साल के जो कार्यकाल जो मोदी जी का जो पूरा हुआ, उस कार्यकाल में क्या, पहले तो बताएं, क्या खुश हैं? देखिए, 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने नौजवानों से वादे किए थे, बेरोजगारों से वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार का। उस वादे का क्या हुआ? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, ये नारा दिया गया था। और महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए गए थे। आज यूपी भवन जैसी जगह पे महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है। हमारी बहनें वो धरना स्थल पे बैठी हुई हैं, और वो सांसद जिस पे आरोप है वो नई संसद के भवन के उद्घाटन में प्रधानमंत्री जी के साथ नज़र आता है। तो देश में आज बेरोजगारी है, महंगाई है, और इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान हटे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के षड्यंत्र रचती है। लेकिन देश की जनता वो आज भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल से परेशान है। उनको निराशा हाथ लगी है। दूध और दही पर GST देने के लिए आज जनता मजबूर है, और जनता ने वो मन बना लिया है कि वो परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की इस झूठी सरकार को बदल देना चाहती है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, एक नारा दिया है, स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या लगता है कि इस पे अमल कर पाई है सरकार? देखिए ना, हम तो कहते हैं ना कि कल आपने देखा किस तरीके से यूपी भवन जैसी जगह, वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जो अधिकृत नहीं है रूम लेने के लिए, उसको कमरा दिया जाता है और यौन शोषण का आरोप लगता है। तो अब इस तरीके की लगातार घटनाएं हो रही। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पे जिस तरीके के आरोप लगे, और उस सांसद को लगातार बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने देखा था जब यहाँ पे सेंगर का मामला था, किस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय के वो हस्तक्षेप के बाद वो जेल गए थे। तो जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो वो नारा आज झूठा साबित हुआ है। महिला सुरक्षा को लेके जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, आज वो देश की बहनें जानती हैं कि उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, किस तरीके से उनको घसीटा जा रहा है। देश की महिलाएं, हमारी बहनें ही आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करें। चांद जी, एक चीज़ और बात कर ले, अभी जो नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ, क्या उससे खुशी हुई आपको? लेकिन नई संसद बने, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये तो परिवर्तन है। और कहीं अगर किस बड़ी संसद बनती है या नई संसद बनती है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन आपत्ति ये है कि जब देश का संविधान वो धर्मनिरपेक्ष है, और धर्म के उस संसद, नई संसद के उद्घाटन के लिए पंडितों को, मौलानाओं को, पूजा और पादरियों को ले जाया जाता है। उससे बेहतर था कि देश के प्रधानमंत्री जी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की किताब को ले जाके संसद के नए भवन में रखते, जिससे देश और दुनिया में ये संदेश जाता कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारा संविधान ही हमारा धर्म है। हमारे साथ बात करने के लिए उरुषा राणा जी हैं, कांग्रेस नेत्री हैं। आपको बता दें, 9 साल पूरे हो गए हैं मोदी जी कार्यकाल के, इसके चलते हम बात करेंगे। मैम, हम ये जानना चाह रहे हैं, 9 साल मोदी जी कार्यकाल के पूरे हो गए हैं, काफ़ी सारी बातें हुई, बेटियों के लेके बातें हुई, कई सारे उन्होंने नारे भी दिए, स्लोगन जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अभी नए संसद भवन का उद्घाटन भी हुआ। तो क्या देखा आपने 9 साल के जो कार्यकाल रहा, उसमें सबसे बेस्ट आपको क्या लग रहा है? अगर आप बेस्ट सुनना चाह रहे हैं तो वो तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बेस्ट हुआ है। और जिस तरह से इन्होंने हालात पैदा किए इस 9 साल में, आप पहले तो देखिए कितना हिंदू मुसलमान का जो जहर बो दिया गया पूरे देश में, वो जहर अभी भी काफ़ी दिखता है हम लोगों को। और रही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, वो बिल्कुल नारा बहुत अच्छा है, लेकिन उस नारे पे इन्होंने काम नहीं किया। आप एक तरफ उद्घाटन करते हैं नए संसद भवन का, दूसरी तरफ वही बेटियां जो देश का नाम ऊंचा करती हैं, उनके साथ क्या बर्ताव आपने किया, है ना। तो
कहाँ से ये नारा आप पे फिट होता है, आप ये बताइए। अभी कल ही मैंने देखा ट्वीट पे, वो साहिल नाम का लड़का है, वो हिंदू है या मुसलमान है मुझसे लेना देना नहीं है। हम कहते हैं चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, अगर ऐसी कोई घिनौनी हरकत कोई भी शख्स करता है तो उसको सज़ाए मौत देनी चाहिए। आपकी सरकार में खुलेआम बेटियों की इज्जत लुट रही है, बेटियों का मर्डर हो रहा है, औरतों के साथ छेड़खानियाँ हो रही हैं। कहाँ से बेटी बचाओ? कौन सी बेटी पढ़ रही है? जो पढ़ रही है वो अपने दम पे पढ़ रही है, आपने कौन सी मदद कर दी उसके लिए? तो ये नारा पहली बात इन पे फिट नहीं होता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और 9 साल में इन्हीं ने सिर्फ देश को बर्बाद करने का काम किया है। हमें नहीं लगता कि कोई अच्छा काम किया, और अगर किया है तो करना भी चाहिए, क्योंकि वो राजा हैं इस हिंदुस्तान के, वो एक प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन पे उनकी जिम्मेदारी है कि देश को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, अपने लोगों की कैसे रक्षा कर सकते हैं। ये उन पे ये अगर वो करते हैं तो इस पर कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री का काम ही है। अच्छा, आप महिला भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर कितना मेंटेन रहा है इस पूरे 9 साल के कार्यकाल में, क्या देखती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस मामले में तो बिल्कुल नहीं। आप उठा के, चाहे आपको तो हमसे ज़्यादा पता होगा, इवन आप देख लिए उन्नाव में आए दिन कुछ ना कुछ, उन्नाव से मैंने इलेक्शन भी लड़ा था, उन्नाव में देख लिए, दिल्ली में देख लिए, दिल्ली तो कैपिटल है, दिल्ली में ये हाल है कि खुलेआम लड़की को मारा जा रहा है। अच्छा, लोग भी कैसे नपुंसक हैं कि लोग बचा नहीं रहे हैं, लोग फ़ोटो बना रहे हैं, मूवी बना रहे हैं। हम कहते हैं कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर कोई भी ऐसी गलीज़ हरकत करता है, घिनौना काम करता है, तो उसको सज़ाए मौत दे देनी चाहिए, सड़क पे ही गोली मार देनी चाहिए, चाहे कोई हो, क्योंकि लॉ होता है और सबके लिए संविधान है, और संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं। अगर ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी तो बताइए देश का क्या हाल होगा? कोई तो होगा ना, कोई तो आवाज़ उठाए इस सब चीज़ों के लिए। अब आप देख रहे हैं जो जंतर मंतर में जो बहनें बैठी हुई हैं, जो हमारे देश का एक वो हैं, गौरव हैं, उनके साथ जब ये बर्ताव हो सकता है तो सोचिए आम महिलाओं का क्या हाल होगा, आम बच्चियों का क्या हाल होगा। इस पर हम लोगों को विचार करना होगा। ये बहुत गलत चीज़ें हैं जो हो रही हैं, बहुत अफसोसजनक बात है ये सब। अच्छा, हम काफ़ी बार बात किया है, इस गवर्नमेंट में ये भी बात किया जाता है कि हर इंसान को खुद का फ्रीडम है, कुछ भी बोलने का, कुछ भी वर्क करने का। तो क्या लगता है वो जो फ्रीडम की जो बात होती है, वो क्या फ्रीडम वाकई में दिखता है या फिर ग्राउंड पे नहीं है? कहाँ, ये कौन सी बात है? जब NRCCA में तो हम थे, आपको पता है, जब NRCCA में शाहीन बाग में बैठी थी महिलाएं, तो उनको इनके ही मंत्री बोलते थे कि ये 500-500 रुपये में आई हैं, बिरयानी खाने आई हैं। आज ये बहनें बैठी हैं, उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है? फोकट जी, ये सब जो बैठी हैं, उनके साथ क्या हाल हो रहा है? तो ये तो चाहते हैं कि आवाज़ दब जाए, जो ये कर रहे हैं बस ये करते जाएं, कोई कहने वाला ना हो, ना सुनने वाला हो। इनका जो भी ये जुल्म ज़्यादती है वो जो कर रहे हैं, उस पर हिटलर थे, हिटलर वाला काम ये कर रहे हैं, इस पर कोई उंगली ना उठाए, जो उठाएगा उसकी उंगली काट दी जाएगी, ये वाला हाल है। हाँ, हमें राइट्स हैं कि हम बोल सकते हैं, हम संविधान में लिखा हुआ है, हम जिस देश में रह रहे हैं वो सेकुलर है, लेकिन ये कहाँ मानने वाले लोग हैं? ये लोग कहाँ मानते हैं संविधान को? हमारे साथ इस समय बात करने के लिए RLD के प्रवक्ता अनिल दुबे जी हैं। अनिल दुबे जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि 9 साल मोदी जी के कार्यकाल के पूरे हो गए आज। इस 9 साल में काफ़ी सारी उपलब्धियां लगातार गिना रही हैं। आज अखबार में तमाम बड़े बड़े एडवर्टीज़मेंट हैं जिसमें उन्होंने अपने 9 साल की उपलब्धियां गिनाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो स्लोगन था उसकी बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, और सिलेंडर्स बांटे, इन सब की बात हो रही है। क्या स्टैंड है RLD का इस पर? देखिए, 9 सालों में इन्होंने जितने भी वादे किए थे, इन्होंने कहा था कि हम विदेशों से काला धन ले आएंगे, हम किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी कर देंगे। इन्होंने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। इन्होंने वादा किया था हम किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई को नियंत्रण करने का काम करेंगे। लेकिन जितने भी वादे इन्होंने किए, उन एक भी वादों को यह सरकार पूरा नहीं कर पाई। ना तो किसानों की आमदनी दोगुनी हुई, ना विदेशों से काला धन आया, ना महंगाई पर ये नियंत्रण कर सके, ना जो है ये किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य दे सके। ये केवल अपने गाल बजाते रहे, ये केवल घोषणाएं करते रहे लगातार। और इन्होंने ना तो किसानों के साथ न्याय करने का काम किया, ना नौजवानों को रोजगार देने का काम किया,
महंगाई से देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, उस पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य मिलना तो दूर, वो उनको अपने पैसे के लिए, उनका जो अपना बकाया है उसके भुगतान के लिए वो मारे मारे घूम रहे हैं। लागत 4 गुना बढ़ गई, लेकिन जो है 2 गुनी आमदनी तो नहीं हुई, लागत 4 गुना बढ़ गई। कन्याओं की बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार के राज्य में बेटियों पर लाठी चलाई जा रही है। पहलवान बेटियां न्याय के लिए जो है दिल्ली में धरने पर बैठी हैं, वो प्रदर्शन करने जा रही हैं। लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो और लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर बेटियों पर लाठी चला रहे हो, जो देश का नाम रोशन करती हैं, जो तिरंगा लेकर के तिरंगे की आन बान शान बढ़ाने का काम करती हैं, उनको बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान। ये सरकार ने जो भी वादे किए, एक भी वादे को वो पूरा नहीं कर सके, ना उन्हें उनसे देश की जनता को कोई उम्मीद है, और उन्होंने केवल गाल बजाने का काम किया है, केवल घोषणाएं करने का काम किया है, और कोई भी काम ये सरकार नहीं कर रही है। अच्छा, आज जो तमाम सारी जो उपलब्धियां जो बताई गई उसमें कोई भी उपलब्धि आपको सही नहीं लगती? नहीं, कौन सी उपलब्धि है आप ये बताइए कि इन्होंने कौन सी उपलब्धि कर दी? महंगाई पर नियंत्रण हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, CNG के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई, खाद्य वस्तुओं के दाम ये हैं कि 2 वक्त की रोटी जुटाना लोगों को मुश्किल पड़ रहा है। रोटी अगर जुटा ले रहा है तो दाल नहीं जुटा पा रहा है। ये इस देश की स्थिति है। आप देश के करोड़ों 80 करोड़ लोगों को आप कह रहे हो कि देश को मजबूत आपने बनाया, आपने 5 किलो राशन पर देश को निर्भर कर रखा है। यही है भारत का विकास है। बिल्कुल। तो आप ये देख रहे हैं, चाहे RLD हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस, विपक्ष की जितनी पार्टियां, सभी से जब जाके बात हो रही है तो पिछले 9 साल की जहां पर उपलब्धि एक तरफ तमाम अखबारों के जो एडवर्टीजमेंट हैं उसमें दिखाया जा रहा है, वहीं पर लगातार जो विपक्ष है साफ तौर से बता रहा है पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सरकार है वो लगातार विफल रही है। कैसी लगी आपको ये पूरी रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।